हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है इसमें सीबीएसई ने जो प्रश्न पत्र के प्रारूप में परिवर्तन किया है कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के, उसके बारे में बात की गई है। बहुत सारा परिवर्तन इसमें हुआ है। पहले जो हमारा प्रश्न पत्र था वो सिर्फ 2 खंडों में बटा हुआ था। पहला खंड सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न उसमें आते थे जो 40 मार्क्स का होता था, 40 अंक का। और दूसरा खंड होता था जिसमें हमारा लेखन कौशल आता था और हमारी जो किताब के प्रश्न उत्तर हैं, दोनों पुस्तकें हमारी क्षितिज और कृतिका, उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो हमारा रचनात्मक कौशल है, ये सब मिला के 40 अंक का होता था। अब क्या है, अभी नए प्रारूप में जो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या है वो बहुत कम कर दी गई है। लघु उत्तरीय और जो हमारा बाकी की चीजें हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर आया है। देखिए, अगर हम प्रश्नों के हिसाब से देखें तो हमारा जो नया प्रारूप है उसमें पहला जो खंड है वो हमारा पूरा पेपर 4 खंडों में विभाजित हुआ है। पहले हमारा 2 में आ जाता था। खंड क जो उसमें हमारे 2 प्रश्न हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये पहले भी होते थे। अंतर क्या है, पहले हमारे अपठित गद्यांश में भी और पद्यांश में भी 5 प्रश्न होते थे और 5 प्रश्नों के विकल्प आपको दिए होते थे, उसमें से आपने सही विकल्प का चयन करना होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे जो ये अपठित खंड है इसके अंक बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये 10 का था, अब ये 14 अंकों का आएगा ये वाला खंड। और उसमें जो प्रश्नों के प्रारूप हैं वो देखिए, गद्यांश में और पद्यांश में 3 प्रश्न हमारे होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, जिसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और उन तीनों में से एक प्रश्न, दोनों में एक एक प्रश्न क्या होगा, कथन और कारण से जुड़ा हुआ होगा और बाकी 2 वैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और 2-2 प्रश्न उसमें ऐसे हैं जिसका उत्तर हमें उस गद्यांश और पद्यांश में से छांट के लिखना है। यानी आपने 1 लाइन 2 लाइन जितने भी पंक्तियों में आपका वो उत्तर आता है वो आपने लिखना है, तो उसका कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 अंक प्लस 2-2 अंक के ये 2 प्रश्न, यानी टोटल 7 अंक का गद्यांश और 7 अंक का पद्यांश है। अब हम बात करते हैं हमारे नए प्रारूप में जो खंड ख आएगा। खंड ख मतलब व्याकरण। पहले ये वाला खंड भी हमारा पूरा का पूरा एक ही क के साथ ही जुड़ जाता था। खंड ख व्याकरण अलग से नहीं था। अब इसमें क्या अंतर है, देखिए टॉपिक हमारे सेम है, यानी 4 विषय इसके अंतर्गत हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अब पहले इसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते थे सारे, लेकिन अभी जो नया प्रारूप आया है उसमें कोई भी प्रश्न व्याकरण का बहुविकल्पी नहीं है। यानी सबके उत्तर आपने खुद से लिखने हैं। अगर वाच्य है तो आपको दे दिया जाएगा कि इसमें वाच्य पहचानिए या फिर इसको निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जो भी होगा आपको खुद से लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे, विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। पहले से हमें क्या मिलता था, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते थे, उसमें से सही ऑप्शन का चयन करना होता था व्याकरण के 4 प्रश्नों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो 16 अंक का जो बहुविकल्पीय भाग व्याकरण का होता था ये पूरा का पूरा अब खत्म हो चुका है। उसके बाद खंड ग की हम बात करते हैं। इसमें खंड ग में हमारा दोनों जो पुस्तकें हैं वो आते हैं, क्षितिज और कृतिका के प्रश्न उत्तर इसमें हैं। ये कैसे विभाजित हैं, देखिए इसमें जो हमारा प्रश्न नंबर क्या है 7वां बनेगा, वो पठित गद्यांश होगा। ये पहले भी था, 5 अंक के पठित हमारे एक गद्यांश दिया रहता था, उसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते थे। तो ये अभी भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन पिछले प्रश्नों में हमारे क्या होता था, इसके बाद 2 प्रश्न गद्य खंड में और पठित पद्यांश के बाद 2 प्रश्न पद्यांश में से, जो पद्य खंड होता था क्षितिज का, उसमें से बहुविकल्पी पूछे जाते थे। पूरी बुक में से वो कहीं से भी हो सकते थे, तो उससे रिलेटेड, वो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न हमारे नहीं होते थे। अब वो 2-2 अंक वहां से हट गए हैं। ठीक है, अब क्या है, पठित गद्यांश होगा 5 अंक का, पठित पद्यांश होगा 5 अंक का, और ये बहुविकल्पी हैं। इसके अलावा हमारे प्रश्नोत्तर आते हैं गद्य खंड से भी पद्य खंड से भी। वो क्या है, 3-3 प्रश्न होते थे, 4 में से 3 करने हैं, यानी 6-6 अंक के
ये आते थे। तो उसके अलावा कृतिका जो हमारी एक और सहायक पुस्तिका होती है, सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें से पहले भी हमें 3 में से 2 प्रश्न करने होते थे, अभी भी हमारा 3 में से 2 प्रश्न है और उसमें जो अंक निर्धारित हैं उस पुस्तिका के लिए वो 8 है। यानी टोटल जो पुस्तक वाला जो हमारा खंड है वो 30 अंक का है। फिर लास्ट का जो रचनात्मक कौशल वाला भाग है, हमारे जो पुराना प्रारूप है उसमें सिर्फ उसे अलग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये चौथा खंड बना। पहला हमारा अपठित खंड है, दूसरा व्याकरण है, तीसरा हमारा पुस्तक वाला है, चौथा खंड हमारा रचनात्मक कौशल है। तो यहाँ पर हमें 4 प्रश्न करने होते हैं जिनके वेटेज अलग अलग होते हैं। पहला क्या है, अनुच्छेद है, उसमें वही पहले की तरह विकल्प 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक करना होगा। 6 अंक का है, कोई परिवर्तन नहीं है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र ऑप्शंस में आते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वव्रत यानी जो हम रिज्यूमे बनाते हैं। ईमेल ऑप्शनल है 5 अंक का। विज्ञापन और संदेश है 5 अंक का। इसके बाद हम अगर पुराने प्रारूप पे एक नज़र डालें तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बात करनी होगी। तो इसमें बस क्या था, बहुविकल्पी प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा थे। पहला जो था पूरा 5 अंक का बहुविकल्पी, दूसरा बहुविकल्पीय, व्याकरण के चारों खंड हमारे बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, उसके बाद पठित गद्यांश जो था बहुविकल्पी था। फिर गद्य खंड के 2 प्रश्न बहुविकल्पी, पठित पद्यांश बहुविकल्पी, उसके 2 प्रश्न ये भी बहुविकल्पी, यानी कुल 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न हमें यहाँ पर मिल रहे थे, जो अब बहुत कम हो गए हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड खंड था उसमें हमारा जो लेखन कौशल वाला आता है। लेखन कौशल मतलब एक तो रचनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें हमारे क्या थे, अनुच्छेद, पत्र, ईमेल, स्वव्रत, विज्ञापन, संदेश, ये वाला खंड है। प्लस जो हमारे क्षितिज के गद्य खंड, पद्य खंड के प्रश्नोत्तर और कृतिका के जो 2 प्रश्न करने होते थे, ये सब हमारा खंड ब में आता था। इसका भी जो अंक था वो क्या था, 40 था, यानी कुल मिला के 80 अंक का पेपर वो भी था और 80 अंक का पेपर हमारा अभी भी रहेगा। अब देखो मुख्य ऐसे देख के हम एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। अगर एक नजर में हमें देखना हो, अपठित खंड नए प्रारूप में 14 अंक का हो गया है। पुराने में ये क्या था, ये सिर्फ 10 नंबर का आता था। क्षितिज में गद्य खंड भी 11 नंबर का है अभी, पद्य खंड भी 11 का है, यानी कुल 22 अंक का आता है हमारा बुक में से, क्षितिज वाली बुक में से। और पुराने में क्या था, 13 नंबर के ये दोनों खंड आते थे। उसमें से अभी 2 हमारे कौन से हट गए, जो बहुविकल्पी आते थे, वो 2 अंक के गद्य खंड में होते थे, 2 अंक के पद्य खंड में होते थे पुराने प्रारूप में। अब वो नहीं है, ऑप्शनल वाले दोनों में बचे हुए हैं। प्लस क्या बचा है, 3 जो प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के, तो 6-6 अंक के वो बचे हैं। तो 6-5 11 यहाँ है और 11 पद्य खंड में आ गया। तो ये हमारा 4 अंक का अंतर हमारा किस में आया है, हमारे इस पुस्तक में आया है। अब ये 4 अंक यहाँ से कम आएंगे। ठीक है, 4 अंकों का पहले यहाँ से ज्यादा बनता था और वो 4 अंक हमारे कहाँ जुड़ गए हैं, अपठित में जुड़ गए हैं। कृतिका में कोई अंतर नहीं है, पहले भी 8 प्रश्न आते थे, अभी भी 8 है। व्याकरण हमारा 16 नंबर का आता था, पुराने में भी अभी भी। अंतर वही है कि पहले हमें विकल्प मिलते थे, अब हमें खुद से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसके बाद रचनात्मक कौशल, ये भी 20 अंक का है, पहले भी 20 का था, अभी भी 20 का है। और वही जो हमारी चॉइस आती थी, जो हमें विकल्प मिलते थे, अभी भी मिलेंगे। ठीक है, कुल मिला के हमारे जो प्रश्नों की संख्या थी वो पुराने प्रश्न पत्र में हमारे 17 प्रश्न होते थे और यहाँ पर हमारे प्रश्नों की संख्या अब 15 रह गई है। बहुविकल्पीय सबसे ज्यादा जो उलटफेर प्रश्न पत्र में हुआ है वो इसी आधार पर किया गया है, अंकों के आधार पर। बहुविकल्पी पहले 40 थे और अब उनकी संख्या मात्र 16 रह गई है। और जो अन्य में आपका क्या है, क्षितिज का प्रश्न उत्तर है, कृतिका के प्रश्न उत्तर हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति है, व्याकरण है, सब कुछ मिला के, यानी उसमें लघु उत्तरीय भी है, उसमें अति लघु वाले भी हैं, उसमें आपके जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं, अनुच्छेद, पत्र, इस तरीके के सारे प्रश्न, इनके जो अंक हैं वो पहले 40 थे, अब ये बढ़कर 64 हो गए हैं। तो ये मुख्य अंतर है कि बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या
कम कर दी गई है, उसके अंक कम कर दिए गए हैं। तो ये हमारा नए और पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया है, अंतर इस तरीके से आया है। बाकी जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो तो ऑलरेडी सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे डालते रहता है, इवन प्रश्न पत्र भी उसमें मिल जाएगा। ये एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर, ठीक है। उसमें सारा आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जो अभी ऊपर डिस्कस हमने किया था। देखिए, पहला अपठित बोध वाला खंड आ गया, 7 नंबर का क्या है इसमें पहला प्रश्न है। टोटल अंक इसके 14 है। इसमें से देखिए प्रश्नों का प्रारूप अगर हम देखें तो पहला ही जो हमारा प्रश्न है वो कथन और कारण वाला है, ठीक है। तो एक प्रश्न ऐसा आएगा पद्यांश में भी और गद्यांश में भी। फिर हमारा क्या है, फिर हमारे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें कि आपको एक विकल्प दे दिया, उसके 3-4 ऑप्शन से, इसमें से आपने देखना है कि कलेक्टिवली कौन सा सही है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विकल्प आपका सही है, उसमें ऑप्शन दिए हैं कि पहला और दूसरा सही है या पहला तीसरा और चौथा सही है, क्या केवल थर्ड सही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि पहले की बजाय थोड़ा सा मुश्किल ये हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि टफ पड़े, लेकिन हो सकता है कि तो क्योंकि उसमें आसान होता था ना, आपको डायरेक्ट विकल्प मिल जाते थे, इसमें आपको डायरेक्ट विकल्प नहीं मिलेंगे। थर्ड में क्या है, थर्ड में भी इसी तरीके का है कि मैच करने वाला प्रश्न है। फिर देखिए ये मेन अंतर ये आया है कि 2 प्रश्न जो है, ऊपर के 3 प्रश्न हमारे 1-1 अंक के थे, ये 2 प्रश्न हमारे क्या है 2-2 अंक के हैं। तो इसमें आपने लिखना है, वो पैराग्राफ को पढ़ के आंसर बनेगा कि चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है। वो हमें कुछ उससे रिलेटेड, कुछ ना कुछ इससे संबंधित जो उत्तर है वो हमें गद्यांश में मिलेगा। दूसरा भी वही है कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। कैसे श्रम आधारित, जहाँ पे श्रम की जरूरत होती है, ज्यादा हमें लोगों की आवश्यकता होती है, तो वो आपको ऊपर पैराग्राफ में देख के समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो ये इसमें एक मेन अंतर है। ऐसा ही दूसरे में भी है, देखिए काव्यांश दिया है। पहला तो ठीक है, आपका डायरेक्ट है कि कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, ऑप्शन दिया है। दूसरे में भी आपको क्या है, ऑप्शन दिए हैं, लेकिन फिर क्या है, वही है कि कौन कौन ठीक है, कितने ऑप्शन सही है वाला। तीसरा कथन और कारण ऊपर भी है, यहाँ भी है। फिर 2 प्रश्न इसमें भी लिखने वाले आ गए, ठीक है, जिसका आंसर आपको उस पद्यांश को पढ़ के खुद से लिखने होंगे। और 2 अंक का है तो 2 लाइन का आंसर भी हो सकता है 3 का आंसर बने, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उस आंसर को लिख रहे हैं। फिर व्याकरण, जहां सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है जिस खंड में, पहले से क्या था, देखो मिल जाते थे हमें ऑप्शन कि इसका, अब जैसे यही प्रश्न है पुराने प्रारूप के अकॉर्डिंग होता तो इसके हमें 4 ऑप्शन मिलते, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें खुद ही उस ऑप्शन को लिखना है, हमें खुद ही आंसर लिखना है। जैसे हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। अब इसमें देखो हम खुद से बनाएंगे कि हालदार साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। हो गया ये सरल वाक्य में, ठीक है। अब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपने से लिखना है। दूसरा, अब 5 में से 4 करने हैं, ये पहले भी हमारे पास ऐसा विकल्प होता था। वाच्य में भी वही है, आपको दिया है कि बदलिए, वाच्य पहचानिए, और फिर एक डायरेक्ट प्रश्न आया है, देखिए कर्म की प्रधानता वाले वाक्य कौन सा वाच्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस तरीके से प्रश्न अब आएंगे। पद परिचय में भी वही है, ठीक है। आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके दिया है, उसमें आपने लिखना है उस पद का परिचय, ठीक है। विकल्प नहीं दिया है कि जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, बहुवचन या जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कुछ नहीं मिलेगा, सब खुद से लिखना है। फिर अलंकार में वही है, ठीक, सीधे लाइन दी है, आपने उसमें से अलंकार लिखना है और अंडरलाइन करके दिया हुआ है। देखिए आपने उनको देखना है जो पंक्तियां अंडरलाइन है वहां पर कौन सा होगा। अब जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल देखें, अंगों वाला है, बढ़त देख जल समवचन, जल समवचन, यहाँ पे हमारा जल समवचन में हमारा उपमा है, लेकिन इन्होंने जिस शब्द को रेखांकित किया है वो है रघुकुल भानु, तो यहाँ पर रूपक है। अगर हमें अंडरलाइन नहीं मिलता तो हम इसमें इसके आधार पर उपमा भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हमने उपमा लिख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इस पद के हिसाब से अलंकार
इसमें लिखना है। तो ये चीजें अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। फिर अगला हमारा है 7वां प्रश्न जो है एक पठित गद्यांश है, उस पे आपके प्रश्न बने हैं। यहाँ भी प्रश्नों का जो थोड़ा सा प्रारूप है वो बदला हुआ है, उसी प्रकार का है। देखिए 2-3 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कथन और कारण है, और बाकी फिर 3 प्रश्न सामान्य से है जिसमें आपका विकल्प ढूंढने हैं आपने। फिर 3 प्रश्न उत्तर करने हैं गद्य खंड से। अगला पद्यांश में भी वही है कि विकल्प दिए हैं आपको और सही विकल्प छांटना है, कथन और कारण है। ठीक हो गया। फिर आपका वही आ जाता है 3 प्रश्न करिए, 4 में से 3 प्रश्न करने हैं 6 अंक के। फिर हमारा पूरक पाठ्य पुस्तिका जो हमारी होती है पाठ्य पुस्तक, उसमें से भी 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, 4 अंक का एक प्रश्न है। इसमें कोई अंतर नहीं है, ये पहले भी हमारा ऐसा ही आता था। फिर क्या है, देखिए रचनात्मक कौशल में कोई अंतर नहीं है, आपको 3 टॉपिक दिए हैं, उसके बाद संकेत बिंदु दिया है कि किस किस आधार पे आपने वो लिखना है, 6 अंक का है। फिर हमारा पत्र आ गया, अगला प्रश्न औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आपके ऑप्शंस में है। फिर क्या है, स्वव्रत है और ईमेल है, ऑप्शन में है, 5 अंक का प्रश्न है। और अंत में हमारा आता है संदेश या विज्ञापन। ये भी क्या है, ये भी हमारा ऑप्शनल आता है कि आप चाहे तो विज्ञापन बनाइए, चाहे तो संदेश लिखिए। तो ये हमारा थोड़ा सा एक नया जो हमारा प्रारूप आया है उसके विषय में इसमें बात की गई है। ये थोड़ा सा आप लोगों को, जो भी बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें इससे मदद मिलेगी। एक तुलनात्मक रूप से इसमें हमने लिखा है, दिखाया है कि क्या अंतर दोनों में है। बदल गया पैटर्न ये तो हम सुन रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या बदलाव हुआ है वो इसमें बताया गया है।